नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा बिज़नेस जो चल रहा है वो है चैरिटी का। और चैरिटी भी इस तरह से की जाती है कि एक लिबादा उड़ा जाता है, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी उठता है और वो अपने आप को सबसे पहले एक, जिसे कहते हैं, कुछ लोग मजहबी चूरन बेचते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी एक पोर्टफोलियो का फ़ायदा उठाते हुए, अपनी सीट का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को बाकायदा एक हम्बल और बड़ा ही किस्म का झुका हुआ इंसान जाहिर करके वो जो है वो इस काम में जो है वो इस काम को शुरू करते हैं। और फिर होता क्या है कि उनके साथ बाहर के लोग, जो मालिक के लोग हैं, वो उनके साथ जुड़ते हैं और फिर क्या होता है कि वो एक चैरिटी का काम शुरू हो जाता है और कहा जाता है जी कि ये देखें जी, हम तो इंसानियत की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी कुछ देर कबल मेरी नज़र से एक महल की, मैं महल इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप उन तस्वीर को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई वो एक ऐसे लग रहा है जैसे किसी बादशाह का महल होता है। ये बेदियाँ रोड पर एक फार्म हाउस है जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा की मलकियत है। और आप हैरान होंगे नाज़रीन कि ये तकरीबन 17 एकड़ रकबे पर मुहित ये फार्म हाउस है। और इसके अंदर ये जो जब इमारत बन रही थी तो इसके लिए ख़ास किस्म की जो ईंटें थी, जो कि शायद पाकिस्तान में वो जो जिसे कहते हैं बादशाह सलामत या इस तरह के लोग जो है वो जो चूज़ करते हैं, तो उन ईंटों को रायवेंट के एक फैक्ट्री से स्पेशल खुसूसी तौर पर तैयार करवाया गया और उसके बाद उन ईंटों से वो उस महल की, इस फार्म हाउस की तामीर की गई। और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो वहाँ पर ठेकेदार हैं, जो लोग वहाँ पर जिन्होंने काम किया, ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके मुताबिक तकरीबन 1 अरब के लगभग 97-98 करोड़ रुपया जो है ज़मीन के अलावा ये उसकी सिर्फ़ और सिर्फ जो एक वो जो उसकी ऊपर जो तामीरात हुई हैं उसके ऊपर लगा है। और उसके अलावा जो बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं, ये जो ईंटें और ये जो सीमेंट और ये बजरी या जो सरिया या इस तरह की चीज़ों के अलावा जो बाकी मटेरियल है वो अलहदा इससे। आप अंदाज़ा करें कि एक घर को, एक किस्म का वो उनका घर भी है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर एक, ज़ाहिर बात है इतना बड़ा महल तो वो आदमी उसमें नहीं रह सकता, उन्होंने क्या किया कि उस इलाके के लोगों की जो एक, वो जिसे कहते हैं कि एक हमदर्दियाँ समेटने के लिए उन्होंने जो आसपास के लोग थे उनके गरीब बच्चों के लिए 2 या 4 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा स्कूल बना दिया और कहा जी कि देखें, मेरा मकसद, मैं अपने लोगों को, आम लोगों को तालीम देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पर कुछ और इस तरह के स्टंट जो है वो खेले गए और हुआ क्या कि पूरे का पूरा जो निज़ाम है, ये पूरे की पूरी वो एक जिस्म का उनका जो पोर्टफोलियो था, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया कि एक बड़ा सा महल बना सकें। और शायद कोई भी चीफ़ जस्टिस, मेरे ख्याल में आप बड़े से बड़ा भी आदमी ले लें तो इतना महंगा तरीन ना तो फार्म हाउस ख़रीद सकता है, ना इतनी महंगी तरीन वो डेवलपमेंट कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन हैरानगी की बात है कि वो देखें कि हमारे मुल्क में ही हुआ। और इस वक्त ये बेदियाँ रोड के जो तकरीबन मेरे ख्याल में ठेठर गाँव कहलाता है, वो उस गांव पे ये तकरीबन जो 17 एकड़ पर रकबा ये मुश्तमिल है। और वहाँ पर ये जो है एक बुलंदो बाला इमारत जो है बनी हुई है और बिल्कुल एक शाहकार है किस्म का। तो वहाँ पर जवाद एस ख्वाजा साहब रहते हैं। नाज़रीन, जवाद एस ख्वाजा साहब की जो भांजियाँ या भतीजियाँ, उनकी एक वीडियो कल वायरल हुई, कल लेट नाइट, तो उसमें वो बाकायदा तौर पर आर्मी हाउस के ऊपर हमले में, जो कोर कमांडर हाउस था, उस पर हमले में मुलव्वस निकली। आज से कुछ दिन कबल, 3 दिन कबल हमें पता चलता है सोशल मीडिया के ज़रिए कि जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि ये जो आम सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो रोका जाए, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़राब वर्जी है। आप अंदाज़ा करें कि उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर आपने वो सारी स्टोरी आपको पता चल चुकी है कि एतज़ाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा, किस तरह एतज़ाज़ अहसन की मुलाकात होती है इमरान खान से, इमरान खान फिर लतीफ़ खोसा के घर जाते हैं और उसके बाद ये दोनों अशख़ास जो है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मिलते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो बाकायदा तौर पर जस्टिस, जो साहब जो चीफ़ जस्टिस ये जवाद ख्वाजा साहब, जिनके मैं महल की बात कर रहा हूँ, तो ये बाकायदा तौर पर एक और पटिशन डाल देते हैं। अब असल मकसद क्या है कि उनकी जो अपनी अजीज़ा हैं या अजीज़ाएँ हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं और बाकायदा उनकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। नाज़रीन,
कोई भी इदारा है, कोई भी अपने लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह से भी इस तरह होना चाहिए कि उनको इतनी बड़ी बड़ी मिराद दी जाए, इतना बड़ा बड़ा एक किस्म के लग्जरियस किस्म के बंगले या इतने बड़े बड़े फार्म हाउस दिए जाएं। और फिर ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नाज़रीन, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है कि भाई कोई उन्होंने कोई बिल्कुल ये आम सी, अगर पेंशन भी हो, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि कोई भी शख्स मेरे ख्याल में सरकारी मुलाजिम जो होता है, जितना भी बड़े से बड़ा हो, इतने पैसे नहीं कमा सकता कि वो 1 अरब रुपया या 2 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर लगा दे। तो ये चीज़ें सोचने के काबिल हैं। और होता क्या है फिर, मैं बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका बड़ा फेस जो है बड़ा हम्बल होगा, बड़े अपने आप को पोलाइट जाहिर करेंगे और कहेंगे कि जी हम देखें वेलफेयर के कामों में करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। वो करोड़ों रुपया आ कहाँ से रहा है नाज़रीन? वो बाहर के ममालिक से जो NGOs हैं मुख्तलिफ, उनके साथ उनके राब्ते होते हैं और वो NGOs उन पैसों को, जिसे कहते हैं काले धन को सफ़ेद करने के लिए यहाँ पे भेजा जाता है और उसमें से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जो है वो वेलफेयर के किसी हस्पताल में या किसी ऐसी जगह पर लगा दिया जाता है। तो बाकी जो 50 करोड़ या 1 अरब रुपया होता है उसको डिकार लिया जाता है। और फिर होता क्या है जी कि वो मशहूरी ये हो जाती है कि देखें जी बहुत बड़े डोनर हैं ये और बहुत बड़ा इनका जो है चैरिटी का काम है। नाज़रीन, बदकिस्मती है हमारी कि हम लोग अभी भी उसी तरह जी रहे हैं। हमें ये भी शायद भूल गया है कि हमने मरना भी है और हम, हाँ, यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे ही लोग हैं। यहाँ पे अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग भी गुजरे और भी बहुत सारे। अभी ये जो 2 दिन पहले ये जो आबदोज़ हादसा हुआ है, इसमें भी ये जो सैन दाऊद ग्रुप है, ये भी बड़ी बड़ी चैरिटीज़ में इनका नाम है, बड़े बड़े अच्छे इन्होंने काम किए हैं। SIUT जैसा इदारा जो है वहाँ पर इनकी जो करोड़ों रुपया जो है वहाँ पर इनका जाता है। तो और भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे मुखैर हज़रात हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं देखा। ये बड़ा एक अजीब सा सीन आया कि जी साबिका चीफ जस्टिस और इतना बड़ा महल लो और इतनी बड़ी किस्म की वो जगह पे वहाँ पर 2-4 जिसे कहते हैं कमरे देकर वो आसपास के बच्चों को, और ये कर दिया जाए जी कि देखिए जी ये चैरिटी का काम हो रहा है, यहाँ पे हम तो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि उस दरख्वास्त को टेकअप भी कर लिया गया और उसके ऊपर जो है आज बल्कि उमर अता बंदियाल साहब SCCP की एक मीटिंग में खिताब फरमा रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ कानून की बात होती है। अच्छा, कानून की बात कैसी बात है कि जो आने वाला नामजद जो चीफ जस्टिस है वो ये कह रहा है कि मैं अजीब किस्म के मखमसे का शिकार हूँ, हमारा चीफ जस्टिस जो है उसकी किसी के साथ नहीं बनती शायद, और वो सीनियर मोस्ट जजों को किसी भी बात में शामिल नहीं कर रहे। तो बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि आपने कानून कौन सा सुप्रीम कोर्ट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसका मतलब है ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी तरह जो है डिवाइड रहे, और जो डिवाइड एंड रूल का एक किस्म का कंसेप्ट है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट पर सबसे पहले लागू हो रहा है, और आप इस चीज़ को हवा दे रहे हैं। और बाकायदा तौर पर आपने एक 3 जजेस का एक ग्रुप बनाया हुआ है और जिसको आप ये नाम दे रहे हैं कि जी हमारी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की बात होती है। अगर कानून की बात होती तो आप आर्मी एक्ट को छेड़ ही नहीं सकते, और ये वाज़े तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी आर्मी एक्ट को इस तरह छेड़ना ये हमारी डोमेन ही नहीं है। तो उसके बावजूद जो है वो उस पर प्रोसीडिंग जारी है और सोमवार या गालबन मंगल तक जो है इसका फैसला भी आ जाएगा। इस वक्त नाज़रीन ये मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों बड़े बगौर इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिरकार ये चारों जजेस करते क्या हैं, और जो भी ये करेंगे इस फैसले का हाल भी वही होगा जो 14 मई को इलेक्शन जिस तरह इन्होंने करवाए थे। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपने इदारे का वक़ार और अपने किस्म का जो तकद्दुस है उसको मज़ीद खाक में मिलाना है। तो जितना ज़ाहिर बात है उमर अता बंदियाल साहब इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं और उनकी मर्ज़ी है कि वो अपने इदारे के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर वो यही चाहते हैं तो फिर उनकी अपनी मर्ज़ी। बहरहाल नाज़रीन, ऐसे लोगों से, ऐसे चेहरों को आपने भी पहचानना है। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हो सकता है हम में भी कमियाँ हों, कोताहियाँ हों, खामियाँ हों, लेकिन इस तरह से मैं तो नहीं समझता कि इतना बड़ा एक किस्म का महल जो है कोई भी आदमी खड़ा कर सकता है, कोई भी सरकारी मुलाजम जो है वो इस तरह खड़ा कर सकता है। यहाँ पे हमारे अशराफिया का एक किस्म का राज है, और अशराफिया का राज भी इस तरह से है कि ये सारे के सारे लोग तकरीबन मोस्टली इन्होंने अपनी जो शोहरत बनाई हुई वो ये है कि जी हम बड़े मुखैर हज़रात हैं, हम जो है वो पूरी जिसे कहते हैं पाकिस्तान की आवाम को जो है मुकम्मल तौर पर रिलीफ जो है उनके गरीबों को जो है उनका हक़ पहुँचा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाज़रीन। यहाँ पर बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों ने
तकरीबन 80 से 90% लोगों ने इस चीज़ को अपना कारोबार बना लिया है और ये कारोबार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही लोग हैं जो कि इस कारोबार में मुलव्वस हैं और जिनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह से भी बाहर के ममालिक हम पे क्यों एतबार नहीं करते, उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर वो हमें चैरिटी की मद में कुछ भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से आने वाले पैसे को बिल्कुल शायद उसका 5% भी जो है आवाम तक नहीं पहुँचा पाते। आप सैलाब मुतासिरीन को देख लें, आप बाकी इंसिडेंट्स देख लें, हमारे मुल्क में जो जो कुछ हुआ है, अगर गरीब को उसका हक मिल जाए तो ये नौबत जो एक हमारे मुल्क में इस वक्त महंगाई की और इस अफरा तफरी का आलम है, तो ये बिल्कुल भी ना होता। तो बहरहाल ये सारा कुछ बदनीति पर मबनी है और हमें ऐसे रवैयों को और ऐसे अशखास को देखने की ज़रूरत है कि ये जो अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़कर अपने आप को अवाम का मसीहा साबित करते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हम तो बड़े कानून और आइन के पाबंद हैं और हम हमारा तो जो ज़िंदगी है वो सिर्फ कानून के ऊपर गुजर रही है। तो ऐसे चेहरों को, ऐसी शख्सियात को आप भी जानें और परखें और जो हमारे मुल्क के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको इनसे महफूज रखे। कल तक के लिए सरदार अमीन जो तो दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान से।